हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त इंग्लिश लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत, समस्त कर्मचारी, संचालक, सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। व्यूअर्स, आप जी को मैं अब तक अपनी 64 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को दे चुका हूँ। व्यूअर्स, आज मैं 65 नंबर क्लास आपको देने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, इससे पूर्व की मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन, जिन्होंने नहीं अभी तक देखी है वो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में भी उनका कुछ कनेक्शन बनने जा रहा है। तो व्यूअर्स, आपको तभी सभी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी जब आप शुरू से किसी चीज़ को देखते हैं व्यूअर्स, नहीं तो कुछ ना कुछ अधूरापन रह जाता है जो समझ में नहीं आ पाता है व्यूअर्स। इसलिए मेरी आप जी से प्रार्थना कि आप मेरी हर क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। इसके अतिरिक्त मैं अब ये अपनी क्लास शाम को 7 बजे मेरी क्लास आ जाती है, प्रीमियर पहले से लग जाता है उसका। और व्यूअर्स, पहले मैंने 5 बजे का समय शाम का सेट किया था, लेकिन इंस्टीट्यूट का समय होता है, क्योंकि वो लाइव क्लास होती है एक तरह की, कुछ किसी का कुछ पूछने पर मुझे बताना भी होता है, तो इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाया। तो अब मेरा इंस्टीट्यूट बंद का समय होता है 7 बजे का, मैंने उस समय में इसको उचित समझा देना। उसके अतिरिक्त मेरी ये स्पोकन जो क्लास है संडे को प्रतिदिन सुबह ही आ जाया करेगी व्यूअर्स, क्योंकि संडे को आप सभी लोग फ्री होते हैं। आप इसको सुबह से ही इसका अध्ययन करना आरंभ कर सकते हैं। और दिन सभी को अपने स्कूलों में, कॉलेज में जाना होता है, इसलिए व्यूअर्स मैं सुबह ये क्लास को नहीं देता हूँ, शाम को ही मैं प्रयास करता हूँ इस क्लास को देने का। बाकी व्यूअर्स, कभी कोई इमरजेंसी में सुबह भी आ सकती है, लेकिन प्राय आपको शाम को 7 बजे मेरी ये क्लास मिलेगी और संडे को सुबह ही मिल जाया करेगी आपको। तो व्यूअर्स, आज जो हम इस स्पोकन इंग्लिश में नया स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं व्यूअर्स, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है व्यूअर्स। उसका भी हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, यानी संभावना के साथ किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों आदि शब्द आने पर हम व्यूअर्स इस रचना का प्रयोग करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आप जी को दूंगा, आप जी ने बड़े ध्यान से सुनना है व्यूअर्स, और जो चीज़ नोट करने वाली है उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई चॉक बोर्ड का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ व्यूअर्स। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और आप उसको पॉज करके भी सुन सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा पहला एग्जाम्पल है इस स्ट्रक्चर का, वो ये है, हो सकता है वे पढ़ रहे हों। हो सकता है वे पढ़ रहे हों। तो व्यूअर्स, इंग्लिश में हम इसे कैसे बनाएंगे व्यूअर्स? इसकी रचना ये है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। हो सकता है वे पढ़ रहे हों, दे मे बी रीडिंग या स्टडिंग कह सकते हैं हम। हो सकता है वे खाना खा रहे हों। हो सकता है वे खाना खा रहे हों, दे मे बी ईटिंग फूड। दे मे बी टेकिंग और ईटिंग फूड, कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है वह फिल्म देख रहा हो, ही मे बी वॉचिंग मूवी। ही मे बी वॉचिंग मूवी। हो सकता है
मोहन मैच खेल रहा हो, मोहन मे बी प्लेइंग मैच, मोहन मे बी प्लेइंग मैच। हो सकता है राजू सो रहा हो, राजू मे बी स्लीपिंग, राजू मे बी स्लीपिंग। यस, इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वह स्कूल का कार्य कर रहा हो सकता है वह गीत गा रहा हो सकता है वह टीवी देख रहा हो सकता है वह हंस रहा हो। तो व्यस इस प्रकार से अनेक वाक्य बन जाएंगे जो कि आप स्वयं बनाकर देखिए व्यस, और इनकी रचना कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान व्यस। हम जितना अभ्यास करेंगे व्यस, उतनी जल्दी हम परफेक्ट हो पाएंगे व्यस। ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाइए। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में ये बहुत स्ट्रेस करके, बहुत दबाव देकर ये बात बोलता हूँ व्यस, अभ्यास ही सब चीज़ का तोड़ है व्यस। किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए हमें अभ्यास अवश्य करना पड़ता है व्यस, और प्रतिदिन और सतत करना पड़ता है व्यस। घबराना नहीं है बिल्कुल। अभी ये मेरी 65 नंबर की क्लास है, अभी हज़ारों क्लासेस आपके सामने आएंगी मेरी। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है कि वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो पाए। व्यूअर्स, आप सभी लोग लाभ उठाएंगे, आप सभी लोग अच्छे से लर्न करेंगे, तभी मुझे भी पढ़ाने का मज़ा आएगा व्यूअर्स। मेरी शक्ति हैं आप। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि व्यूअर्स, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरी प्रेरणा है। आप मुझे कब तक प्रेरित करेंगे? जब तक प्रेरित करेंगे, ये टीचर आपको पढ़ाता चला जाएगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की इस क्लास के अंदर जो कंफ्यूजिंग वर्ड मैं जोड़ने वाला हूँ, वो भी बहुत ही कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड है व्यूअर्स। ये सभी बहुत कॉमन वर्ड हैं और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं भी मालूम व्यूअर्स, जो कि गलत प्रयोग कर देते हैं व्यूअर्स। तो आज का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है रीड और ब्राउज। रीड, READ, रीड, और दूसरा वर्ड उसके साथ आ रहा है ब्राउज, BROWSE, ब्राउज। तो व्यूअर्स, आज इन दोनों शब्दों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे व्यूअर्स। अब रीड का मतलब क्या है व्यूअर्स? इट मीन्स टू लुक एट द रिटन वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन। व्यूअर्स, जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझ कर पढ़ते हैं और उसको पूरा पढ़ते हैं व्यूअर्स, उस अवस्था में हम रीड शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लर्निंग बाय रीडिंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। ही वॉज लर्निंग बाय रीडिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो वो लर्न कर रहा था क्वेश्चन के आंसर को पढ़कर। तो व्यूअर्स, इस प्रकार की कंडीशन में हम रीड शब्द का प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। और ब्राउज, BROWSE, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू लुक थ्रू द पेजेस ऑफ बुक और अ न्यूज़पेपर विदाउट रीडिंग एवरीथिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जब न्यूज़पेपर कितने पेजेस का होता है, और कोई भी पूरे न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकता। प्राय क्या होता है, हम लोग हेडलाइंस को पढ़ते हैं, और जब कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे सामने आती है तो उसे हम पूरा पढ़ लेते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, जो न्यूज़पेपर को हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम ब्राउज कर रहे हैं व्यूअर्स। हम जो है उसको
ब्राउज कर रहे हैं, जहाँ कोई डायरी को पढ़ रहे हैं, जैसे आई वॉज ब्राउजिंग थ्रू माई ओल्ड डायरीज, तो मतलब ब्राउज कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखा पेज पलट दिया, थोड़ा देखा पेज पलट दिया, यानी मैं पूरी प्रकार से उसको नहीं पढ़ रहा हूँ यस। इसी प्रकार से ब्राउज और भी जगह प्रयोग होता है व्यूअर्स। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, सपोज हमने कोई चीज़ लेनी है तो हम उस पर्टिकुलर शॉप का ऊपर ही जाते हैं व्यूअर्स। उसके अतिरिक्त हम सभी शॉप्स को देखते तो जा रहे हैं ना व्यूअर्स। तो हम जब शॉप्स को देख रहे हैं और शॉप्स को देखते चले जा रहे हैं तो हम वहाँ भी ब्राउज कर रहे हैं, उसको ब्राउजिंग कर रहे हैं हम वहाँ पर भी। तो व्यूअर्स अपने आप में शब्द बहुत ही महत्ता रखते हैं और उनका सही जगह पर प्रयोग होना चाहिए। तो व्यूअर्स इसीलिए मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड को साथ में जोड़ा है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये कन्फ्यूज़न जो है हमारे दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि हम किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में बैठकर हम ह्यूमिलिएट ना किए जा पाए। व्यूअर्स इस बात को हमेशा समझकर चलना है और सतत पढ़ते रहना है। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। कल फिर मिलूंगा एक नए स्ट्रक्चर के साथ। आप सभी तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।